चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज। चैप्टर नंबर 16 हमारा चल रहा है। चैप्टर नंबर 16 में प्रोबेबिलिटी के लगभग मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। मिसलिनियस स्टार्ट करनी है, शायद एक आधा क्वेश्चन रह गया है एक्सरसाइज का, वो भी कराऊंगा मैं आपको, लेकिन आज पहले मैं आपको मिसलिनियस स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, पहले आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा बेटा। नमस्ते बेटा। तो थोड़ा मैं आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा बेटा पहले कि कॉम्बिनेशन क्या था, क्योंकि इसमें चैप्टर नंबर 7 में कुछ चैप्टर नंबर 7 में था कॉम्बिनेशन, वो इसमें कुछ यूज होगा। क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसे लिखा आ जाए एनसीआर। एक मिनट बेटा, जरा लाइट का कुछ करता हूँ। अगर कहीं पे बेटा आपको एनसीआर लिखा हुआ दिखाई दे, एनसीआर, तो वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। वैसे तो इसका ये फॉर्मूला होता है एनसीआर का, ठीक है। लेकिन मैं ये फॉर्मूला ना बता के आपको सीधे एनसीआर की वैल्यू निकालना सिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 7C2, कहीं पे ये लिखा हुआ है 7C2, और आपको ये सॉल्व करना है कि 7C2 की वैल्यू क्या होगी। तो 7C2 की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर 7 है, नीचे कितना है 2 है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर 7 था तो 7 को 2 स्टेप तक खोलेंगे, यानी कैसे 7, फिर इससे पीछे नंबर कौन सा आता है 7 इंटू 6, बैक वाला नंबर है ना, और नीचे कितना था 2, नीचे 2 को ओपन करेंगे 2 इंटू 1। नीचे वाले को 1 तक लेके जाना है, नीचे वाले को कहां तक लेके जाना है बेटा 1 तक। देखना 2 3 जा 6, 7 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 21, यानी 7C2 का आंसर कितना हो जाएगा 21। इसी तरीके से एक और देख लो, जैसे अगर होता 9C3, मान लो क्या होता 9C3, कि 9C3 की वैल्यू निकालो, तो ऊपर कितना है 9 और नीचे कितना है 3, तो 9 को 3 स्टेप तक आपको खोलना है। 9 को कहां तक खोलना है 3 स्टेप तक, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में नीचे कितना है 3, तो 3 को ओपन करना है, तो नीचे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे वाले को 1 तक लेके जाना है, जो भी नंबर नीचे दे रखा होगा, जैसे 3 दे रखा है तो 3 को 1 तक लेके जाना है, ऊपर 2 था तो 2 को 1 तक लेके जाना है। ऊपर वाले नंबर को जो टर्म नीचे दे रखा है उतने स्टेप तक खोलना है, जैसे नीचे 2 था ऊपर 7 था तो 7 को 2 स्टेप खोला 7 इंटू 6, ऊपर 9 है नीचे 3 है तो 9 को 3 स्टेप 9, 9 से कम 8, 8 से कम 7, और नीचे 3 था तो 3 को कहां तक लेके जाएंगे 1 तक लेके जाएंगे। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 3 जा 9, 2 4 जा तो मतलब 8, जितना डिनोमिनेटर खोला क्या बेटा, तो जितना जैसे जितना डिनोमिनेटर खोलना है उतना न्यूमरेटर खोलना है। यस बेटा यस, हाँ। तो 3 इंटू 4 12, 12 7 जा 84, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 84। ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए, जैसे मान लो आ गया 6C2 आ गया 6C2, ठीक है, तो 6C2 का मतलब क्या होगा 6 इंटू 5, ऊपर 2 नीचे 2 इंटू 1, 2 से कट जाएगा 3, कितना आ जाएगा 15। और एक और शॉर्टकट बताता हूं आपको मैं, जैसे ऊपर कुछ भी नंबर दे रखा हो n और नीचे अगर 1 दे रखा हो, ठीक है, ऊपर कोई भी नंबर हो नीचे 1 आ जाए यहाँ पे, तो NC1 का मतलब आंसर हो जाता है बेटा n। क्या हो जाता है n। जैसे मैं आपसे पूछूं 9C1, तो आप क्या बोलेंगे 9, डायरेक्ट बिना सॉल्व करे, है ना। 8C1, तो आप क्या बोलेंगे 8। मैं बोलूं 5C1, तो आप क्या बोल देंगे 5। ठीक है, अगर नीचे 1 आता है तो 9C1 9, 5C1 5, 8C1 8, है ना। और अगर कोई और नंबर आता है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको स्टार्ट करता हूं, वो आप ध्यान से समझें जरा। ये तो मैंने एक कॉम्बिनेशन की मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेटा प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है
आपने 10th तक पढ़ा था उसमें कॉम्बिनेशन कोई यूज नहीं था, लेकिन एक्चुअल में हर क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से ही होता है। प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन का बहुत ज्यादा यूज है ना। अब देखो आगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज है कॉम्बिनेशन का, ध्यान से सुनते रहना बेटा। जैसे मान लेते हैं कि एक बैग है, ठीक है, जिसमें रेड बॉल है बेटा आपकी 4, ब्लैक बॉल है मान लीजिए 6। एक बैग है जिसमें रेड बॉल आपको दे रखी है 4 और ब्लैक बॉल दे रखी है 6, ठीक है, चलो मान लिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि बेटा इस बैग में से एक बॉल निकालिए, है ना, कि इस बैग में से एक बॉल निकालो और उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर इस बैग में से मैं एक बॉल निकाल रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालनी है आपको। तो टोटल कितनी हो जाएंगी बेटा, टोटल बॉल तो हो गई हमारी 10। तो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की बताओ, तो आप क्या करते थे, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालना है, तो रेड बॉल कितनी है 4, तो आप ऊपर 4 लिख देते थे अपॉन में टोटल, यानी कि 10, 4/10। यहां तक हम करते थे। हम यहां तक 10th क्लास तक बच्चों को यही सिखाते हैं कि भैया ऐसे प्रोबेबिलिटी निकाल लेना आप, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, अगर मैं आपसे ये कहता कि इस बैग में से मैंने 2 बॉल निकाली, इस बैग में से मैंने 2 बॉल निकाली हैं और उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, दोनों बॉल के रेड होने की। तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि एक से ज्यादा जब भी बॉल आप निकाल रहे हैं या जब भी कोई सिलेक्शन आप कर रहे हैं तो आपको कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, अगर आपने मान लो 2 बॉल निकाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड, दोनों रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है बेटा, करा दूंगा, है ना। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा इसमें 2 बॉल निकालनी है और दोनों बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 2 बॉल कैसे निकालेंगे, तो देखो टोटल, पहले तो हमने 10 लिख दिया था, लेकिन अब टोटल क्या हो जाएगा, टोटल बॉल कितनी है 10, उस 10 में से 2 बॉल निकालनी है हमें, उस 10 में से कितनी निकालनी है बेटा 2 बॉल, तो टोटल क्या आएगा 10C2। जब भी एक या एक से ज्यादा बॉल हम निकालेंगे आपको कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। पहले एक बॉल निकालनी थी तो टोटल आपने सीधे सीधे 10 लिख दिया, रेड थी 4 तो 4 लिख दी, 4/10 लिख दिया था आंसर। लेकिन अगर एक से ज्यादा बॉल निकालते हैं तो उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन ही यूज किया जाएगा। तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी कि अपॉन में क्या आएगा, 10 में से 2 बॉल निकालनी है तो 10C2, ये तो अपॉन में आएगा। अच्छा, दोनों बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो रेड बॉल कितनी दे रखी थी इसमें बेटा 4, तो ऊपर क्या आएगा 4C2, उन 4 में से 2 निकालनी है, 4C2 अपॉन में 10C2। अब आप कहेंगे सर ये सॉल्व कैसे करना है, 4C2 और 10C2 इनकी वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया था अभी। देखना बेटा 4C2 कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो 4 को 2 स्टेप तक 4 into 3 अपॉन में 2 को 2 into 1, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 6। और 10C2 कैसे सॉल्व होगा, 10C2 सॉल्व करना है हमें, 10 को 2 स्टेप तक 10 into 9 और 2 को 2 into 1, 2 5 जा 5 9 जा 45, यानी 4C2 की वैल्यू कितनी आई 6, 10C2 की वैल्यू कितनी आई 45, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 6 अपॉन में 45। ठीक है कैंसिल बेटा, भी, ये अगर क्या बेटा, तो ये कैंसिल भी हो रहा है। हाँ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, वो तो मैंने यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा था, मैंने करा नहीं है, कैंसिल कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर, आप ये भी पूछो सर एक से ज्यादा बॉल निकालेंगे, तब आपने बोला कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो क्यों करते हैं एक से ज्यादा के लिए, है ना, एक के लिए कॉम्बिनेशन यूज क्यों नहीं किया हमने, जब हमने एक बॉल निकाली तो उसमें कॉम्बिनेशन क्यों यूज नहीं किया गया, और एक से ज्यादा के लिए हम क्यों कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा दूं, चाहे आप एक बॉल निकालो चाहे एक से ज्यादा बॉल निकालो, हर क्वेश्चन के लिए कॉम्बिनेशन ही यूज किया जाता है। लेकिन 10th क्लास में हम कॉम्बिनेशन बच्चों को बताते नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। एक्चुअल में वहां भी कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, कैसे, अपॉन में, यहाँ पे 10 लिखा है ना, तो बेटा एक बॉल निकाली है 10 में से, तो यहाँ पे क्या आएगा 10C1, क्या आएगा बेटा यहाँ पे 10C1, और ऊपर क्या आएगा, और ऊपर क्या आएगा बेटा 4 में से एक निकाली है 4C1, ठीक है। अच्छा मैंने आपको आज इस क्लास में चीज बताई थी ना
कि NC1 की वैल्यू क्या होती है n, अगर नीचे बना जाए तो ऊपर वाली के बराबर हो जाती है। तो 4C1 की वैल्यू क्या होगी 4 और 10C1 की वैल्यू क्या होती है 10। इसलिए एक बॉल निकालने तक हम बच्चों को बताते ही नहीं है कि कॉम्बिनेशन यूज हुआ है, इसे 10th क्लास में कॉम्बिनेशन बताया नहीं गया था, लेकिन एक्चुअल में वहां भी कॉम्बिनेशन ही यूज हुआ था, लेकिन वैल्यू सेम आती है इसलिए वो डायरेक्ट करा देते हैं, ये नहीं बताते कि कैसे 4 और 10 आया। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, लेकिन अब 2 या 2 से ज्यादा अगर आएगा तो ये कंपलसरी है, तब ये कंपलसरी है कि कॉम्बिनेशन आपको शो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन होता एक्चुअल में वो एक के लिए भी है, अगर एक बॉल निकालते तब भी, लेकिन वहां हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा अगर हमें लिखना हो तो उसके लिए हमें पक्का श्योर है कि हमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो ये था मेरा आज का टॉपिक जो कॉन्सेप्ट में बताना चाहता था आपको। अब क्वेश्चन करेंगे, अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब मिसलिनियस निकालो बेटा, पहले एक बार मिसलिनियस एक्सरसाइज निकालो बेटा, पहले मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जरा। चैप्टर नंबर 16 मिसलिनियस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं बेटा पहले। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए जरा। बेटा ये 2 दिन में मैं चैप्टर खत्म करा दूंगा, आज और कल। ठीक है, 2 क्लास में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद नया सिलेबस स्टार्ट होगा। चलिए बेटा अब देखो आगे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए। अ बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल्स, जाओ। अ बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल्स, एक बॉक्स है जिसके अंदर 10 रेड मार्बल है। लिख लो बेटा, बॉल की जगह मार्बल बोल दिए हैं बस इन्होंने। रेड मार्बल कितने हैं 10। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। 20 ब्लू मार्बल्स, ब्लू मार्बल्स कितने हैं 20, एंड 30 ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन कितने हैं बेटा 30। 10 रेड मार्बल्स, ब्लू 20, ग्रीन है 30। 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से 5 मार्बल्स निकालने हैं, इस बॉक्स में से 5 मार्बल्स निकालने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू, है ना। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सभी मार्बल ब्लू होंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले आप ये देखो टोटल मार्बल कितने हो गए, टोटल मार्बल, इनको प्लस कर लो, 10 प्लस 20 प्लस 30 यानी कि 60। टोटल मार्बल थे 60। अब इन टोटल 60 मार्बल में से आपको 5 मार्बल्स निकालने हैं। कितने मार्बल्स निकालने हैं 5, और पांचों वो ब्लू होने चाहिए, 5 ऑल आर ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ब्लू मार्बल्स, आपको 5 ब्लू मार्बल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले अपॉन में क्या आएंगे टोटल, टोटल कितने हैं 60, और 60 में से टोटल में निकले कितने 5, तो अपॉन में क्या आएगा 60C5, 60C5। अब ऊपर ब्लू मार्बल कितने हैं बेटा, ब्लू निकालने हैं, ब्लू कितने हैं 20, 20 में से 5 निकालने हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 20C5। ये बेटा पहले पार्ट का आंसर है। शायद इसको सॉल्व भी नहीं किया, एक बार आंसर देखना बेटा एनसीईआरटी की बुक में, शायद इसको सॉल्व नहीं किया, इतना ही छोड़ा हुआ है। देखना बेटा यही आंसर है क्या, बस इतना ही छोड़ देंगे आप भी, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलो बेटा, सेकंड पार्ट पढ़ो। सेकंड पार्ट में क्या क्या आ गया है, सेकंड पार्ट पढ़े बेटा जरा इसका। यस, सेकंड पार्ट पढ़ो, क्या बोला सेकंड पार्ट में। at least one will be green.
एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, कम से कम एक ग्रीन होना चाहिए बेटा। क्या करेंगे बेटा इसमें, उन्होंने बोला 5 बॉल निकाली है, उसमें कम से कम एक ग्रीन होनी चाहिए। अब बेटा ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ग्रीन, इसका क्या मतलब है? एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट मतलब लिख लो हिंदी में, कम से कम एक ग्रीन बॉल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो आप 5 बॉल निकाल रहे हो, मतलब जो आप 5 बॉल्स निकाल रहे हो, उन 5 बॉल्स में कम से कम एक ग्रीन बॉल होनी चाहिए। तो कितने केस बनेंगे? एक ग्रीन बॉल भी हो सकती है, 2 ग्रीन बॉल भी हो सकती है, 3 ग्रीन बॉल भी हो सकती है, 4 ग्रीन बॉल भी हो सकती है, और 5 की 5 ग्रीन बॉल भी हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या करें, पहले एक ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालू मैं, फिर 2 ग्रीन होने की, फिर 3 ग्रीन होने की, फिर 4 ग्रीन होने की, और फिर 5 ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी निकालू। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, पहले निकाल दूंगा नो ग्रीन, यानी एक भी ग्रीन बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी। पहले मैं क्या निकालूंगा कि एक भी ग्रीन बॉल ना निकलने की प्रोबेबिलिटी, और उसे वन में से क्या कर दूं, माइनस कर दूंगा। तो किसकी निकल आएगी बेटा? कम से कम एक ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी। कम से कम का जब भी क्वेश्चन निकालना हो कि कम से कम इसका निकालो भाई एक का, तो हम क्या करेंगे, नॉट ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे कि एक भी ग्रीन बॉल नहीं निकली, उसे वन में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मुझे निकालना तो ये था, तो एटलीस्ट वन ग्रीन, तो मैं क्या करूंगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, कि एक भी ग्रीन बॉल नहीं निकली, उसे वन में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या निकल आएगा, कम से कम एक ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। कैसे निकालेंगे बेटा? पहले आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। अब बताओ, हमने 5 बॉल निकाली, उन 5 में एक भी ग्रीन बॉल नहीं निकली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो अपॉन में तो वही आएगा बेटा, 5 निकाली है तो 60C5, अपॉन में तो यही आएगा। ऊपर क्या आएगा, क्या है, एक भी ग्रीन नहीं निकली। आपने 5 बॉल निकाली, उन 5 में एक भी ग्रीन नहीं निकली है। इसका मतलब बेटा जो 5 बॉल निकाली है वो कौन कौन से कलर की निकली है? यहाँ तो रेड निकली है, या फिर ब्लू निकली है, ग्रीन नहीं निकली है। 40C5 तो कितनी है बेटा, 10 और 20 कितनी होगी, 30C5। ऊपर आएगा 30C5 अपॉन में 60C5। अब इसे माइनस कर दो वन में से, तो आपको ये निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ग्रीन, तो 1 माइनस 30C5 अपॉन में 60C5। कर लो बेटा नोट, 1 माइनस 30C5 अपॉन में 60C5। कर लिया सर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बेटा हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें जरा। क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व नहीं करना है, ज्यादा बड़ी वैल्यू इसका इतना एनफ है, इतना छोड़ देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें बेटा। सर इसमें अलग अलग केसेस लेके नहीं दिखा? नहीं बेटा इतना एनफ है, वो तो बहुत केसेस बन जाएंगे अगर अलग अलग केस लेके करेंगे तो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, 4 कार्ड निकाले गए हैं फ्रॉम अ वेल सब्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स है बेटा 52, टोटल कार्ड्स है बेटा आपके 52 टोटल कार्ड्स। इनमें से 4 कार्ड निकाले जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड? उन 4 कार्ड में बेटा 3 डायमंड होने चाहिए और 1 स्पेड होना चाहिए। तो बेटा आप मुझे जरा बताइए, टोटल कार्ड तो 52 होते हैं, इसमें डायमंड कितने होते हैं? डायमंड के बताओ कितने कार्ड होते हैं? 13 13। 13 और बताओ स्पेड कितने? स्पेड 30 बेटा, स्पेड कितने होते हैं? ये भी 30 13 होते हैं। 13 होते हैं, 13 डायमंड होते हैं और 13 स्पेड होते हैं। और टोटल कितने हैं बेटा? 52 कार्ड्स हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई हमने 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड निकाले, उन 4 कार्ड में 3 तो डायमंड के निकलने चाहिए, 1 स्पेड का निकलना चाहिए। ठीक है भाई, तो अपॉन में देखो टोटल 4 कार्ड निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कार्ड्स, तो अपॉन में तो क्या आएगा, 52 से टोटल
टोटल में से 4 निकाले हैं तो नीचे तो आएगा 52C4, 52C4, ये तो अपॉन में आएगा। अब बात करते हैं ऊपर की फेवरेबल कंडीशन। तो आपको बताइए क्या क्या चाहिए? 3 डायमंड चाहिए। क्या चाहिए बेटा? 3 डायमंड। डायमंड आपके पास कितने हैं? 13 13। 13 में 3 कार्ड निकालेंगे तो 13C3, 13C3, ये 13 में से 3 निकल गए। क्या काम पूरा हो गया? नो सो अभी एक कार्ड और निकालना है। वो कौन सा निकालना है? स्पीड का। अब एक स्पीड में से निकाल लो तो इनटू 13C1। देखो बेटा इसका आंसर चेक करो जरा एक बार, सॉल्व कर रखा है या नहीं कर रखा? कर रखा होगा शायद ये सॉल्व। नहीं सर, इतना ही है। कर रखा है तो सॉल्व कर लेना बेटा इसको, नहीं कर रखा है तो नहीं छोड़ देना। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए ये वाला। कौन सा बेटा? कर नहीं रखा है वैसे तो बेटा। टोटल 4 कार्ड थे, टोटल 4 कार्ड निकालने हैं आपको। कितने में से? 52 कार्ड्स में से 52 कार्ड ये टोटल थे। तो अपॉन में क्या आएगा? 52C4, ये तो अपॉन में आएगा क्योंकि टोटल कार्ड्स में से आपको कितने कार्ड चाहिए? 4 कार्ड निकालने थे तो अपॉन में तो आ गया 52C4। लेकिन उन 4 कार्ड में भी क्या बोला है इन्होंने कि भाई 3 डायमंड निकालने हैं, 1 स्पीड निकालना है। तो डायमंड कितने कार्ड थे? 13, स्पीड के भी 13 थे। तो 13 में से 3 तो मैं यहां से निकालूंगा, इन 3 में 13 में से। तो 13C3, 13C3। अभी एक कार्ड और चाहिए मुझे क्योंकि टोटल तो मुझे 4 निकालने थे ना, डायमंड के 3 निकाल लिए हैं। तो एक कार्ड किसका निकालना है मुझे? स्पेड का। तो इनटू में क्या आएगा? 13C1। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत बेटा? नो सर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर था 2। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? अ डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1। बोले एक डाइज है जिसकी 2 फेसेस पर 1 लिखा हुआ है ना। वैसे तो जो नॉर्मल डाई होती है हमारी, उस नॉर्मल डाई पे 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं, एक हर फेस पे एक नंबर लिखा होता है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि एक ऐसी डाई है जिसके 2 फेसेस पे 1 लिखा हुआ है। 1 कितनी बार लिखा हुआ है बेटा? 1 लिखा हुआ है 2 टाइम। ठीक है, 3 फेसेस ईच विद नंबर 2, 2 लिखा हुआ है 3 टाइम्स। एंड 1 फेस विद नंबर 3, और 3 लिखा हुआ है एक बार, एक फेस पे 1 टाइम। इफ डाई इज रोल्ड, इस डाई को रोल किया गया, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। बेटा बताओ जरा, एक ऐसी डाई थी है ना जिसपे 1 लिखा था 2 बार, 2 लिखा था 3 बार, और 3 लिखा था 1 टाइम। ऐसी डाई बनाई, उस डाई को रोल किया तो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लिया? 2 आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना। तो देखो डाइस तो नॉर्मल ही है ना, उसको फेंका है तो टोटल सैंपल स्पेस तो कितने बनेंगे? 6 ही बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की निकालनी है। 2 कितनी? अपॉन में तो क्या आएगा? 6। लेकिन 2 कितनी बार आ रहा है? फेस कितनी फेसेस पे 2 दे रखा है आपको? 3 फेसेस पे 2 लिखा हुआ है। ऊपर क्या आ जाएगा? 3। कट के आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1/2। ये पहले पार्ट का आंसर हुआ। आगे पार्ट निकालना बेटा जरा प्लीज। सेकंड पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3। और का मतलब ऐसे यूनियन होता है, ये आपने बिल्कुल सही बोला है बेटा कि और का मतलब यूनियन होता है। लेकिन यहां मैं यूनियन के बिना ही करा दूंगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? 1 आना चाहिए या 3 आना चाहिए? तो देखो 1 कितनी फेसेस पे है? 2। और 3 कितनी फेसेस पे है? 1। 1। तो कितनी हो गई? 2 और 1 3। तो कितना हो जाएगा बेटा? 3/6। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 1/2। क्वेश्चन में ये बोला था कि 1 और 3 आना चाहिए, तो 1 भी देख ले कितनी फेसेस पे है, 3 भी देख ले कितनी फेसेस पे है, टोटल करके अपॉन में 6, 1/2। लास्ट वाला पार्ट देखना बेटा इसका, नॉट 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3।
5/6। नॉट 3 का क्या मतलब है बेटा कि 3 एक बार भी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 3 को हटा दो, 3 तो एक बार आया, इसको हटा दो तो बाकी कोई भी नंबर आ जाए, 3 और 2 5, 5/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3। बोलो बेटा इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? नो सर। ये क्वेश्चन नंबर था बेटा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला है इन ए सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड। टोटल टिकट थी हमारी अंदर बेटा अंदर देखो बेटा आगे। अब क्वेश्चन में कहा है टोटल टिकट 10,000 सोल्ड किए गए थे, 10,000 टिकट सोल्ड किए गए थे। टोटल टिकट कितने हैं? 10,000 टोटल टिकट, 10,000 टोटल टिकट है बेटा हमारे 10,000 एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्ड। उन 10,000 टिकट में से प्राइस कितने पे है? केवल 10 टिकट पे। तो प्राइस कितने हैं बेटा? इन 10,000 में से केवल 10 टिकट पर प्राइस है। तो नॉन प्राइस वाली कितनी टिकट हो जाएंगी? नॉन प्राइस वाली 9,990, यानी 10,000 टोटल टिकट सोल्ड किए गए थे, उनमें से केवल 10 टिकट पे प्राइस था और 9,990 पे कोई प्राइस नहीं था। मिक्स है ना। अब क्या बोला इन्होंने कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज इफ यू बाय अ टिकट। कि भाई आपने एक टिकट खरीदा, मान लो पहले पार्ट में एक टिकट खरीदा, कि अगर आप एक टिकट खरीदते हो तो आपके प्राइज ना जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो प्राइज ना जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइज, नॉट गेटिंग प्राइज इफ यू बाय वन टिकट। अगर आपने एक टिकट खरीदी और तो उस पर प्राइज ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बेटा एक बात बताओ मुझे, आपने एक टिकट खरीदी और प्राइज नहीं जीता, तो इसके लिए बेटा आपने, इसका मतलब आपने टिकट कौन से में से खरीदी होगी? इनमें से खरीदी होगी बेटा 9,990 में से, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 9,990 अपॉन में टोटल कितना था? 10,000। ठीक है, 9,990 अपॉन में 10,000। ये बेटा पहले पार्ट का आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइज इफ यू बाय वन टिकट। आपने अगर एक टिकट खरीदी तब प्राइज ना जीतने के, तो आपने, इसका मतलब है 10 टिकट पे तो प्राइस था, बाकी पे प्राइस नहीं था, तो आपने इसमें से कोई टिकट खरीदी होगी। ठीक है, सेकंड पार्ट पढ़ो जरा इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला? 2 टिकट। अगर आपने 2 टिकट खरीदी है ना, तब प्राइज ना जीतने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइज इफ यू बाय 2 टिकट। अगर आपने 2 टिकट खरीदी तब भी प्राइज नहीं जीता, जब आपने 2 टिकट खरीदी और तब भी प्राइज नहीं जीता, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसका मतलब आपने 2 टिकट खरीदी है, लेकिन किसमें से? इसमें से। तो अपॉन में तो वही आएगा बेटा 10,000 C2। मैंने बोला था ना, एक से ज्यादा कोई चीज सिलेक्ट करते हैं, निकालते हैं, आपको कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। तो अपॉन में क्या लिखोगे? 10,000 C2। ठीक है, और ऊपर कौन सा आएगा? आपने ऊपर इसमें से 2 टिकट ली होंगी, तो 9,990 C2। ये बेटा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। 9,990 C2 अपॉन में 10,000 C2। बेटा एक बार इसका थर्ड पार्ट मुझे खुद करके दिखाओ। 10 टिकट खरीदी है तो 10 टिकट खरीदी है तो बेटा करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन जरा, थर्ड वाला पार्ट। हो गया सर। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9,990 C10 अपॉन में 10,000 C10। 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बस बाकी क्वेश्चन इतना ही छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था बेटा मेरा 4th।
और अब जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट बेटा 100 थे, 2 सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। उन 100 बच्चों में से 100 बच्चों के 2 सेक्शन बनाए, एक 40 बच्चों का और दूसरा 60 बच्चों का। मतलब टोटल बेटा स्टूडेंट थे 100, उनके 2 सेक्शन बना दिए, सेक्शन ए मान लिया और सेक्शन बी। इसमें 40 बच्चे आने चाहिए, सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं, है ना। 100 बच्चे थे, उनको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया, पहले सेक्शन में 40 बच्चे और दूसरे सेक्शन में 60 बच्चे, है ना। अब आगे चलो, इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमोंग द 100 स्टूडेंट। अब आप इन 200 बच्चों में से हो, आप और आपका फ्रेंड 2 हैं इन 100 बच्चों में, ठीक है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप और आपका दोस्त दोनों सेम सेक्शन में आएगा। यानी आप क्या करो, ध्यान से सुनते रहना बेटा मेरी बात। पहले तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कम इन सेम सेक्शन, कि आप दोनों सेम सेक्शन में आएंगे। सबसे पहले देखो, आपको 2 बच्चे सिलेक्ट करनी है और उन दोनों को किस में रखना है? सेम सेक्शन में रखना है। तो आप 2 बच्चे सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? 100C2। 100 में से कोई 2 बच्चे हैं, ओवरऑल तो 100 बच्चे थे ना टोटल, उसमें से 2 बच्चे लेने थे, तो 100C2। ये तो अपॉन की कहानी हो गई। अब ऊपर क्या आएगा? अब ये बताओ, 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे किस में होने चाहिए बेटा? सेम सेक्शन में होने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि 2 बच्चे सेम सेक्शन में होंगे। इसका क्या मतलब? या तो वो ए सेक्शन में होंगे या तो वो बी सेक्शन में होंगे। अगर सपोज करो इस ए सेक्शन में हुए तो इन 40 में से कोई 2 बच्चे होंगे, इन 40 में से 2 होने चाहिए, तो 40C2। या फिर अगर इसमें नहीं हुए तो इसमें होंगे। अगर या वर्ड आ जाए तो बीच में प्लस का साइन आएगा। 40C2 या तो इसमें से होंगे 2 बच्चे या इस सेक्शन में आएंगे। यानी आप क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेम सेक्शन, ये नहीं बोला कि ए में आना चाहिए या बी में आना चाहिए। उन्होंने बोला कि भाई दो बच्चे हैं, ये दोस्त हैं, इनको सेम सेक्शन में रखना है। तो इसका 2 कंडीशन हुई, या तो इसमें रख सकते हो आप या तो बी सेक्शन में रख सकते हो। 2 केस आ रहे हैं ना, और 2 केस आ रहे हैं इसलिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो 40C2 प्लस इसमें से लेंगे तो 60C2। क्या बेटा आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? यस बस इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करना, एनसी जैसे मैंने बताया था उससे इसका पूरा आंसर निकालना है। अच्छा, अगर डिफरेंट सेक्शन का आ जाए, सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि वो दोनों कैसे हैं? डिफरेंट सेक्शन में है। डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट सेक्शन तो मतलब क्या है? तो देखो आपने सेम सेक्शन का निकाल रखा है, पहले पार्ट का आंसर निकाल रखा है आपने सेम सेक्शन का, उसे 1 में से क्या माइनस कर दे, 1 में से क्या कर देना? माइनस कर देना। तो 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? नॉट इन सेम सेक्शन, मतलब डिफरेंट सेक्शन। तो जो आंसर आएगा उसे 1 में से माइनस कर देना, है ना। या फिर एक तरीका और है, अगर 1 में से माइनस नहीं करना चाहते हो तो अपॉन में तो वही लिखना 100C2, अपॉन में तो वही आएगा आपका 100C2। दोनों अलग अलग सेक्शन में है, इसका तो एक इस सेक्शन में और एक इस सेक्शन में, तो क्या आएगा? 40C1 इंटू 60C1। एक इसमें से एंड एक इसमें से। एंड आ रहा है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और आ रहा है तो बीच में किसका साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। अब आप कहोगे सर कैसे पता लगा कि पहले में और आएगा दूसरे में एंड आएगा? और का मतलब दोनों सेम सेक्शन में थे ना, तो दोनों बच्चे इस सेक्शन में होंगे 40C2, या फिर इस सेक्शन में होंगे 60C2, तो प्लस का साइन आया। इसमें सर क्या था आपकी भाई? आवाज नहीं आ रही। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या बोला था? सेम सेक्शन में होंगे तो या तो इसमें होंगे या फिर इसमें होंगे, इसलिए बीच में प्लस का साइन आया। और डिफरेंट सेक्शन में है अगर, तो एक बच्चा इस सेक्शन में और एक बच्चा इस सेक्शन में, तो ये एंड का साइन आएगा। 40C1 इंटू 60C1 अपॉन में 100C2। सॉल्व करना बेटा, इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है स्कूल में बेटा। ठीक है, तो 5 तक आप क्वेश्चन करिए। ठीक है बेटा, और यहाँ तक किस बच्चे को प्रॉब्लम बताओ बेटा पहले से। नंबर No, 6 sir. तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप। अब एक काम करते हैं बेटा, कोई एक दो डाउट है बच्चों के, तो अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है तो आप दोबारा रिज्वाइन कर लें मुझे, है ना। और अदरवाइज अगर कंटिन्यू रहेगी, नहीं वैसे एंड हो जाएगी आज ये, तो आप मुझे रिज्वाइन कर लेना अभी एंड होते ही। और अब मैं 5 को, इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन थे, तो 5 हम कर चुके हैं, 5 कल करेंगे। ठीक है, कल क्लास में चैप्टर में खत्म कर दूंगा आपका, श्योर है ना, जल्दी करके आके। और आज जो डाउट है वो एक बार देख लो बेटा, कौन सा